लिटरेरी माइंड्स, यू आर वाचिंग एलाइट लिट बाइट्स ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड पोयम फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ये पोयम सिर्फ 9 लाइंस की है, लेकिन इसका मीनिंग पूरी दुनिया और पूरी ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये पोयम साइंस के बारे में नहीं है। आग और बर्फ़ से दुनिया ख़त्म होगी, ये लिटरल मीनिंग नहीं है। ये पोयम ह्यूमन इमोशंस पर बेस्ड है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये दिखाना चाहते हैं कि इंसान अपने इमोशंस की वजह से खुद ही अपनी दुनिया ख़त्म कर देता है। पोयम में फायर का मतलब है डिज़ायर, मतलब बहुत ज़्यादा चाह, ग्रीड मतलब लालच, एंगर मतलब गुस्सा, जेलसी मतलब जलन, और पावर का ओबेशन। फायर का नेचर होता है जलाना, जो कि बहुत तेज़ होता है और कंट्रोल के बाहर चला जाता है। पॉइंट कहना चाहते हैं कि जब इंसान अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं करता तो वो सब कुछ जला देता है, रिश्ते, सोसाइटी और खुद को भी। तो आइए चलिए पढ़ते हैं इस पोयम की एक्सप्लेनेशन को लाइन बाय लाइन। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ पॉइंट दोनों ओपिनियंस बताते हैं। कुछ लोग मानते हैं दुनिया फायर से ख़त्म होगी, तो कुछ लोग मानते हैं कि आइस से। यहाँ वर्ल्ड का मतलब सिर्फ अर्थ नहीं है, बल्कि इंसान का वर्ल्ड, रिलेशनशिप्स, सोसाइटी और ह्यूमैनिटी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पॉइंट कहते हैं मैंने डिज़ायर को महसूस किया है, मैंने देखा है कि डिज़ायर क्या कर सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि फायर ही काफ़ी है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। यानी डिज़ायर इंसान को अंधा बना देती है, इंसान सही गलत भूल जाता है। अब हम बात करते हैं आइस की। आइस का मतलब है हेट्रेड, मतलब नफ़रत, कोल्ड हार्टेडनेस मतलब पत्थर दिल, लैक ऑफ लव मतलब बेपरवाह, एंड इंडिफरेंस मतलब फ़र्क न पड़ना। आइस का नेचर धीरे धीरे जमाता है, चुपचाप मार देता है, दिखाई नहीं देता पर डैमेज करता है। पॉइंट कहना चाहते हैं नफ़रत और इमोशनल कोल्डनेस सोसाइटी को अंदर से ख़त्म कर देती है। तो ये था आइस का सिंबॉलिक मीनिंग। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पोयम की तरफ। बट इफ़ इट हैड टू perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. इस स्टैंजा में पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि अगर दुनिया को 2 बार भी ख़त्म होना पड़े तो उसके लिए 2 अलग अलग रीजंस काफ़ी हैं। पॉइंट कहते हैं कि उसने हेट को अच्छे से देखा है और समझा है, इसलिए वो मानते हैं कि आइस जो हेट, कोल्ड हार्टेडनेस एंड क्रूएल्टी को रिप्रेजेंट करती है, डिस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल काफ़ी है। इस स्टैंजा का मेन पॉइंट ये है कि सिर्फ डिज़ायर मतलब फायर ही डेंजरस नहीं है, बल्कि हेट मतलब आइस भी दुनिया ख़त्म कर सकती है। दुनिया के एंड के लिए नेचुरल डिज़ास्टर्स की ज़रूरत नहीं, इंसान की नेगेटिव इमोशंस ही काफ़ी हैं। और वो कहते हैं कि आइस भी उतनी ही डेंजरस है जितनी फायर, मतलब फायर जलाकर ख़त्म करती है और आइस जमा कर मार देती है, एंड दोनों का रिजल्ट सेम होता है, डिस्ट्रक्शन। इस पोएम का मेन मैसेज ये है एक्सट्रीम इमोशंस खतरनाक होते हैं, चाहे वो गुस्सा हो या नफ़रत, लालच हो या इमोशनल कोल्डनेस। इंसान को अपने इमोशंस का बैलेंस रखना चाहिए। वॉर, फाइट्स, ब्रेकअप्स सब इमोशंस की वजह से होते हैं। पॉइंट कहना चाहते हैं कि अगर इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेगा तो दुनिया को ख़त्म करने के लिए कोई डिज़ास्टर नहीं चाहिए, इंसान खुद ही काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स, फायर एंड आइस हमें ये सिखाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन ना आग है ना बर्फ़, बल्कि इंसान के अनकंट्रोल्ड इमोशंस हैं। So, if you find this something helpful, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.